हो गया। केंद्रीय परमाणु बात बताई। ओए आप ध्यान समझो, केंद्रीय परमाणु बताया था। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, माने धातु परमाणु के साथ स्थायी रूप से जुड़ा होता है, उसे केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। नोट डाल करके लिखो इंपॉर्टेंट बात, केंद्रीय परमाणु के नीचे लिखो नोट डाल करके लिखो केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की भांति केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। व्यवहार प्रदर्शित करता है। तुम लोग, हम पिछले कक्षा 10 में हमने बताया, तुम्हें आर्हेनियस याद है, ब्रॉन्स्टेड लारी याद है? इन्होंने एक अम्ल को लेकर के परिभाषा दी थी, याद आया? अम्ल किन्हें कहा जाता है? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये उन्होंने बताया कि अम्ल वे सभी पदार्थ, वैसे अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? और टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल। बाकी बाद एक आएगी ब्रॉन्स्टेड लारी आएगी। ब्रॉन्स्टेड लारी ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? और क्षार वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। यही बताया गया था। इसके बाद एक और आए लुईस। क्या है? कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन देने से क्या इलेक्ट्रॉन का भी तो आना लेना देना होता है। क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन, भैया इलेक्ट्रॉनिक तो लेन देन हुई रो है। H+ आयन कब बनेगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इन्होंने लुईस करके एक वैज्ञानिक आए, लुईस ने बताया, क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को देते हैं, जो दाता हैं, उन्हें लुईस क्षार कहा जाता है। क्या? अमोनिया लुईस अम्ल है कि क्षार है? क्यों? Fe है ये। अब एक बात और तुम्हें लोगों ने बतावे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा था, क्योंकि हम तो तुम्हारे लोगों जैसा सोचते हैं। एक चीज जा रहा तो है दिमाग में, रहा तो है कि जो कैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे देते हैं। याद आओ AgCl वालों जो हमने अपेक्षा करवाई थी तुमसे, समझ आई कि जो Cl- कैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे दे। समझ में आई बात? जैसे अमोनिया को तो समझ में आई गो, अमोनिया का समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे देगा। जो कैसे दे देते हैं कि जो कैसे दे देते हैं, नहीं समझ में आई। 17 होता है, अब तो 18 मान लें, 17 मान ले। 17 है, एक ले लिया है, 2 2 8 10 और 10 8 18। तो जाके आसपास जब इलेक्ट्रॉन दिखाए हो तो क्या दिखाए हो? 7 दिखाए हो भाई। जाके अब मान लो ओरिजिनल वापस जाओ, 7 आया, 7 दिखाओगे? एक और है, एक बाहर से आया है। कई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है? 1
दुई तीन चार, लोने पैर भरो पड़ो है। आई बात समझ? अतिरिक्त जोड़ा किसी को भी ये दे सकता है, हो सकता है हम दूसरे को दे दे, भाई साझेदारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये इससे कर दे, या हो सकता है इधर कर ले या इधर कर ले, कोई भी दे सकता है। ये सब है तो अतिरिक्त लोन पेयर तो है, एक आगे इलेक्ट्रॉन युग्म में तो है, कई हैं जाके पास? 4। पहले कितने थे? 3, एक बाहर से लय और लो, 4 हुई गए। तो लोन पेयर भर भर के है। अब समझ में आएगी बात है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो Cl माइनस क्या है? दे सकता है। तो Cl माइनस किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? लुईस क्षार की लुईस अम्ल। और यहाँ आयरन फेरस क्या कर रहा है? लुईस। क्यों? क्योंकि ये यहां से दे रहा है, ये दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो लुईस बाबा ने क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को वो लुईस अम्ल, हाँ। और जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेता है, तब वो तुम्हारे दिमाग से निकल होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि लुईस अम्ल क्या होते हैं या लुईस क्षार क्या होते हैं, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, या आपका उसमें क्या नाम पी ब्लॉक पढ़ाया था अभी, वहां भी पूछा जा सकता है कि NH3 जो है लुईस अम्ल की तरह, लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों प्रदर्शित क्यों करता है? जीतू तुम बताओ, क्षार है, क्यों है? क्यों? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े को दान कर देता है, और जो दान करता है वो क्षार है, और जो लेता है वो जो दान करता है वो क्षार। समझ आई कहानी? लिखो क्या बताया? केंद्रीय परमाणु को लुईस अम्ल, केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखो हेडिंग लगाओ आप लोग अब, लिगेंड। देखो एक बात बता दें आप लोगों को, ये चैप्टर है छोटा सा लेकिन है बहुत खोटा। इसे इसकी एक एक चीज बारीक से समझो, कब किसको क्या कहा जा रहा है वो बात आप समझ गए तो आप फिर दिक्कत नहीं होगी। अगला हेडिंग लगाएंगे, कौन सा नंबर है? 3 नंबर है, लिगेंड। इसको अंग्रेजी में भी लिगेंड ही कहा जाता है। देखो जहां में लिगेंड कौन दिख रहा है, जहां संरचना में कौन है? लिगेंड किन्हें कहा जाता है बताओगे कोई पर? है? जो वे परमाणु अणु या ऋणायन, वे परमाणु अणु या ऐसे कहे दाता, डोनर है ना, वे दाता परमाणु अणु या ऋणायन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उन्हें लिगेंड कहा जाता है। क्या बताया हमने? वे दाता परमाणु अणु या ऋणायन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं लिगेंड कहलाते। दिया बताओ। वे दाता परमाणु या अणु, मतलब वे दाता परमाणु अणु या ऋणायन जो केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं। क्या बताया? वे दाता परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिगेंड। देखो पूरा चैप्टर लिगेंड के ऊपर ही डटो है। अगर लिगेंड अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तुम्हारे तो तुम बेकार हो, कोई आईपीएससी नाम ना दे पाए हो। लिखो वे दाता परमाणु, वे दाता परमाणु अणु
या ऋणायन। वे दाता परमाणु अणु या ऋणायन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। क्या बोला? वे दाता परमाणु अणु या ऋणायन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। जैसे लिखो K4 ग्रुप ब्रैकेट Fe, क्या को नाम मालूम है? साधारण नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉमा लिखो K4, ये एग्जाम्पल लिख लो। कर लिया? लिखो आगे क्या बताया? मैं क्या Cn यहां लिख दे, इधर Cn व NH3, Cn व NH3 लिगेंड हैं। क्या है? लिगेंड है। लिगेंड जानते हो? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दे देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड। एक और है, आगे देखो, ध्यान रखो, EDTA। क्या आएगा? EDTA। ये भी पूछा जाता है। ये भी क्या है? लिगेंड है। क्या है? जैसे ये ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ ब्रैकेट में आया Cn, ऐसे EDTA परीक्षा के समय लिख दिया जाएगा। इसका पूरा नाम लिख लो बेटा। जाको पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन। एमाइन कह लो चाहे एमीन कह लो। टेट्रा, एक ही नाम होना चाहिए, पूरी लाइन एक है। टेट्रा एसीटेट आयन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये भी एक लिगेंड है। एक आएगा, कहीं किताबों में देखा होगा आपने, ईएन को बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। क्या बोलते हैं? जो लिख लो, एडिटा लिख दो। लिख लिया? हो गया? लिगेंड कौन है? जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान कर देता है, उसे क्या कहा जाता है बेटे? लिगेंड कहा जाता है। क्या? लिगेंड कहा जाता है। एक बात नोट डाल करके लिखिए। देखो क्या बताया, नोट डालने को बताया ना, एक नोट डाल करके लिखिए बेटे। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, तो लिगेंड कैसे व्यवहार करेगा बताओ? लुईस क्षार की तरह। है इंपॉर्टेंट बात, लिखो लिगेंड लुईस क्षार की भांति
की भांति लिगेंड लुईस क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, लिगेंड का नामकरण, नाम जो दिया जाता है वो बहुत ध्यान रखा जाता है। कब एट लगेगा, कब आईएम लगेगा, ना जैसे हाइड्रोनियम एम आया, कब ओ लगेगा, कब इल लगेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो हम लोग सीखेंगे लिगेंड का, लिगेंड सब निपट लें पहले, फिर बाद में आगे बढ़ें। तो यहाँ हेडिंग डालो लिगेंड के नामकरण, लिगेंड के नामकरण। अब लिगेंड तो बहुत सारे हैं, कुछ उदासीन हैं, कुछ ऋणात्मक हैं और कुछ धनात्मक भी हैं। क्या बताया? कुछ उदासीन हैं जिन पर कोई आवेश नहीं है लेकिन उनके पास एक लोन पेयर है, जैसे अमोनिया, अमोनिया के ऊपर कोई आवेश नहीं है, अमोनियम पे होता है लेकिन अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर पाया जाता है, जोड़ा पाया जाता है। तो क्या हेडिंग डाली हम लोगों ने? लिगेंड के नामकरण। तो हम लोग देखेंगे विभिन्न लिगेंड के नामकरण किस प्रकार दिए जाते हैं, और यहीं पर हम इनका छोटा सा एक वर्गीकरण भी पढ़ लेंगे। तो लिखो विभिन्न प्रकार के लिगेंडों के नामकरण निम्न हैं। नामकरण निम्न है। पहले बेटे हम लोग पढ़ेंगे उदासीन लिगेंड। किसका? उदासीन, जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। उदासीन लिगेंड किन्हें कहा जाता है? वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। लिख लो, वे लिगेंड रटना नहीं है कि ना रटे घूमो, केवल ध्यान रखना है कि कौन उदासीन है, किस पर कितना आवेश होता है। कोई क्रम जरूरी नहीं कि जो पहले अमोनिया, पहले वो जल, बाद में जो, कोई क्रम नहीं, जहां तुम्हें याद हो वो जान जाओ। वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है, वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है क्या कहलाते हैं? उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, यहां लिखेंगे ये प्रायः, नीचे लिखो ये प्रायः अणु के रूप में होते हैं बेटे। तो इनकी स्पीशीज, इनकी जाति क्या हो गई? आणविक। कैसी हो गई? तो लिखो ये प्रायः आणविक स्पीशीज के होते हैं। जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर जानते हो ना, इनको हिंदी में कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ कहेंगे क्या बोला? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म,
एकल युग्म माने जोड़े, एकल युग्म पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एक बात और देखो, उदासीन लिगेंड का जो नामकरण होता है उनके अणुओं के आधार पर ही दिया जाता है, अणुओं की भांति होता है। जैसे NH3 है, अमोनिया बोलते हैं हम लोग, तो इनका नाम भी क्या रहेगा? अमोनिया। क्या रहेगा? जैसे जल है, H2 है, H2O, इसे एक्वा बोला जाता है। क्या समझ में आया? जैसे आपका, जैसे ये है जल को तो एक्वा बोला जाता है, स्पेशल नाम है। अमोनिया का क्या होता है? एमीन। क्या होता है? लेकिन इसका देखो CO है, क्या कहा गया? कार्बोनिल। क्या कहा जाता है? ये कौन सा समूह है? कार्बोनिल समूह है। कौन सा समूह है? थायोकार्बोनिल। क्या है? नाइट्रोसिल। कौन सा है? बात समझ में आई? तो उदासीन लिगेंड जो होते हैं उनका नाम उनके अणुओं की भांति ही दिया जाता है, जैसा अणु वैसा नाम। समझ गए बात को? तो यहां एक लाइन नीचे लिखो, उदासीन लिगेंडों या लिगेंड का, उदासीन लिगेंड्स का नाम उनके अणुओं की भांति लिखते हैं। अणुओं की भांति, इधर वाला नोट हो गया ना सब। जैसे देखो बेटे, जा ध्यान रखियो, जो कैसो लिगेंड है, इस पर कोई आवेश है? जीरो माना जाएगा। जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? जीरो। ध्यान रखना, जब ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है, बताया था X मान लिया जाता है, याद आया? तब ये जब अगर आएगा, चाहे होल 6 हो, चाहे होल 4 हो, चाहे होल 5 हो, जाको मान कितो लो? ये जीरो। समझ गए? जहां पर कोई आवेश नहीं है। समझ में आई पीछे? तो जो कैसो लिगेंड है? उदासीन है। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। क्या नाम है? लिख लो। क्या है बेटे? कार्बोनिल। CO को क्या बोला जाता है? CO एक लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर होता है, लेकिन इसके पास अपना कोई आवेश नहीं होता है। कैसा लिगेंड है? उदासीन। क्या नाम है? कार्बोनिल। इसके बाद देखो CS, C बड़ा, S बड़ा, इसका नाम है थायोकार्बोनिल। क्या नाम है? इसके बाद NO, जाको नाम बताओ तब हमने, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल के बाद लिखो, ऊपर लिख दे, लिखो NH2 CH2 CH2 NH2। क्या हो जाएगा नाम? अणुओं के साथ बताओ। हाँ बोलो। हाँ, क्या नाम हो जाएगा? अरे नहीं समझ में आई रही। IUPAC देखो, दुई जहां पर देखो CH3 है? अरे भैया एथिलीन जानते हो, डबल बॉन्ड है, एमीन आया, एक बॉन्ड तोड़ा तो यहां से NH2 लग गया, और यहां भी ये बॉन्ड तोड़ करके क्या लग गया? NH2। तो जाको नाम का है वो? एथिलीन। भाई प्रतिस्थापी का नाम पहले जीजी हो या जीजा हो, पहले नाम लिखे हो, याद आओ मेरा फार्मूला। तो जाको नाम का है ये? अरे IUPAC बताओ, एथिलीन डाई एमीन। क्या हो जाएगा?
एथिलीन डाई। भाई दो एमीन ने आ करके इसके बॉन्ड को तोड़ा और तोड़ करके अपना एक बॉन्ड बनाया, तो एथिलीन का प्रभुत्व थोड़ी चला गया। एथिलीन का प्रभुत्व चला गया क्या? नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाई। तो लिख लो, दुई अमीन है ना एथिलीन पे, तो डाई के लिए कहा हो, दुई के लिए कहा हो डाई, तीन के लिए हाँ, एक के लिए मोनो। जाको नाम क्या है बेटे? एथिलीन डाई एमीन। एक और लिखो, C5H5। ये भी एक लिगेंड है। कैसा है? उदासीन। इसका नाम है पायरिडीन। क्या नाम है? पायरिडीन। एक और लिखो, C6H5 का होल 3P। जाको नाम है, याद आया? C6H5 का होता है, क्या होता है? फेनिल। CH3 मेथिल। C2H5 याद आया? C6H5 फेनिल। ये देखो, जाके ऊपर OH अगर लगाए दें, फिनॉल बनी गो है, तो कार्बन क्या है? 1 2 3 4 5 6, C6 हुई है। हाइड्रोजन सब पे एक है, एक तो लगो है, 5 तो लगे। तो जाए हम ऐसे लिख सकत C6H5OH लिख सकत। तो जो कौन समूह है? फेनिल। कौन सा है? तो जाको नाम का हो ये ट्राई, जा लिगेंड को नाम है ट्राई फेनिल। क्या हो जाएगा भाई? फेनिल के क्या हैं? 3 है, ट्राई फेनिल फास्फीन। ये भी एक क्या है बेटे? उदासीन लिगेंड है। लिख लो। तो उदासीन लिगेंड हमने कौन कौन से बताए? बोलो। कार्बोनिल, CO बताया। CO का क्या नाम रहता है? नाम देखो, हमने 2 चीजें बताई। आपको एक छोटा सा वर्गीकरण भी बता रहे हैं, क्योंकि उदासीन ऋणात्मक धनात्मक वर्गीकरण हो गया, और इसके साथ में आपको लिगेंड का नाम भी बता रहे हैं। जैसे CO का क्या नाम होता है? ये है कैसा? उदासीन। CS का नाम क्या है? थायोकार्बन। NO का क्या नाम है? ये कैसा है? उदासीन। यहाँ देखो, एथिलीन डाई अमीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये क्या है? पायरिडीन। क्या है? जाको नाम ट्राईफेनिल फास्फीन। एक मैजिकल वर्ड रह गया है, मैजिक बात लिखो। एक मैजिक जो है वो लिखिए। लिखो, जब H2O, मान जब लिखो, ऐसे लिखो जल। मैजिक में लिखो, जब जल को सूत्र मालूम है? वह अमोनिया सूत्र। जब जल व अमोनिया लिगेंड की तरह प्रयोग किए जाते हैं, लिगेंड की तरह, लिगेंड की भांति लिख लो, की भांति प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तब इन्हें एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। नाम दिया जाता
अब H2O को क्या नाम दिया गया? याद रखना, क्या नाम है इसका? एक्वा। क्या नाम लिखा जाएगा? देखो एक छोटी सी कहानी। चलो सालनी जा को नाम बताइयो, क्या लिखो जो? क्या लिखा है? क्या बोला जाएगा इसको? क्षय के लिए हेक्सा। क्षय के लिए हेक्सा आएगा। अब पूरा बोलो। दद्दू जो का लिखो है? टेट्रा। हाँ अब आएगी बात समझ। NH3 का स्पेशल नाम क्या है? एमीन। क्या है? अनुज ट्राई। याद रखना, जब लिगेंड की तरह जल और एमीन लिए जाते हैं तो इनका नाम बदल जाता है। जल को क्या नाम दिया गया? एक्वा। और इसको आ गया। बी नंबर डालो, बी नंबर डालो, लिखो ऋणात्मक लिगेंड। सबसे ज्यादा काम यही होता है। ऋणात्मक लिगेंड। देखो, वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है। क्या बताया? वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ऋणात्मक लिगेंड में लिखिए। क्या बताया? वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है उन्हें लिख लो। लिखो बे लिगेंड ऋण। आशीष ने ऋण लिखा हुआ है, कैसे लिखोगे आप? ये ना हो, ऋण लिखा हुआ है कैसे लिखोगे? अरे रुक जाओ, लिखे ऋण लिखो। मरे ना, मरे ना, मरे ना। कमजोर है। देखो, जिन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है। वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है ऋणात्मक लिगेंड, जिन ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? हाँ लिखो, ये प्रायः ऋणात्मक स्पीशीज होते हैं। माने नकारात्मक जाति है ना, ऋणात्मक स्पीशीज। ये प्रायः ऋणात्मक स्पीशीज होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म
उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। लिखो, इनके नामकरण के लिए इनके नामकरण के लिए इनके नामकरण के लिए नामकरण के लिए समूह के साथ, समूह जो माने जो समूह है ना, जो नाम है उनको, समूह को, समूह के साथ पश्च लग्न, जान दो, अनुलग्न है ना। पश्च लग्न माने पीछे वाला, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, के साथ पश्च लग्न आइडो। क्या बेटा? आइडो। अंग्रेजी में अगर लिखो चाहो तो ID O है ना, या ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समझ में आई कहानी? अब जैसे देख लो थोड़ी बात, अब जैसे जो है, जैसे लिखो, जैसे जाको नाम बताओ तो। समूह का नाम क्लोराइड है और ओ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ तो लिखो क्लोराइडो। जाको बताओ है? ब्रो, शाबाश, ब्रोमाइडो। आगे आयोडाइडो, आयोडाइडो, आयो चाहे हम साइनो भी कह सकते हैं, साइनाइडो भी कहा जाता है। इसे हम क्लोराइडो कह सकते हैं, क्लोरो भी कहा जा सकता है। ओ आ जाएगा, ओ, समझ आया? इसे हम ब्रोमो भी कह सकते हैं, इसे हम आयोडो भी कह सकते हैं, इसे हम साइनो भी। तो हम काय गलत लिखे हैं? हम सीधो सीधो लिखे हैं आयोडो, साइनाइडो। हाँ लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइनाइडो। अब आगे कहानी कल बताएं, ठीक।